हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो एसएससी सीजीएल 2020 का मैंने अपना डीवी एक्सपीरियंस डाला था और इस पे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए, क्वेरीज आई कि उनकी बहुत सारी कॉमन क्वेरीज थी जो मैंने देखी। और मैंने ज्यादातर को आंसर करने की कोशिश किया, बट आप एक लिमिट रखी कमेंट्स में आंसर कर पाते हो, तो मैंने सोचा मैं इसकी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूं। आई थिंक मुश्किल से 7-8 मिनट की ये वीडियो बनेगी और इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो भी कॉमन इश्यूज हैं, जो सभी कैंडिडेट्स को मैक्सिमम डाउट आ रहे हैं, उनको हम एक बार डिस्कस करने। तो अगर आप मेरा भी स्क्रीन देख रहे हो तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ज्यादातर बच्चों से आ रहे हैं उनको लिखा है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे ताकि मैक्सिमम बच्चों के जो क्वेरीज हैं वो आंसर हो जाए सीजीएल डीवी के लिए। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो कट ऑफ डेट है वो है 01/01/2021। ठीक है। 1 जनवरी 2021 जो भी आपका ग्रेजुएशन बेस का जो रिजल्ट है, क्योंकि एसएससी सीजीएल ग्रेजुएशन बेस एग्जाम है, इससे पहले आपका आखिरी सेमेस्टर का एग्जाम डिक्लेयर हो जाना चाहिए। आपका जो रिजल्ट है वो इससे पहले की डेट का होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो, नहीं तो आप नहीं हो। ठीक है। तो ये वाली डेट आपकी डिग्री पे होनी चाहिए। ठीक है। आपके पास इसका प्रूफ हो कोई ना कोई। अच्छा, दूसरी डेट पे आ जाते हैं। जैसे एक्स सर्विस में जो कैंडिडेट्स हैं, उनका जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है वो 31 जनवरी 2021 उसके विद इन 1 ईयर का होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल है। कुछ अंडरटेकिंग एंड ऑल के फॉर्म्स भी हैं, बट मैं इधर सिर्फ डेट की बात कर रहा हूँ। ये सब आप कहाँ देख सकते हो? एडमिट कार्ड में से मैं ये चीजें बता रहा हूँ, जो टियर 4 का एडमिट कार्ड है वहां पे ये सब चीजें लिखी हुई है। मैं बस आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। नेक्स्ट चीज है कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, पीडब्ल्यूडी है, एससी एसटी जो भी है, इनकी जो कट ऑफ डेट है वो है 31, यानी 31 जनवरी 2021। ठीक है। और जो आपके सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स हैं, कई बच्चों के क्वेश्चन थे कि वो कहाँ से आएंगे। एसएससी सीजीएल 2020 की नोटिफिकेशन खोलो, उसमें लास्ट में जाओ, आपको सारे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट आपको दिख जाएंगे वहां पे, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अंडरटेकिंग हो एक सर्विसमैन की, या फिर आपका जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज के हैं, अलग अलग तरह के सभी सर्टिफिकेट्स वहां पे दिए हुए हैं कि इस फॉर्मेट में एसएससी मांगता है। ठीक है। अच्छा, अब हम इन 7 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत बच्चों का आया कि आपने डीबी वाली वीडियो में बोला है कि 10th 12th की डिग्री के अलावा पासिंग सर्टिफिकेट भी होता है। तो बात ऐसी है कि मैं आपको बताता हूँ, अब हर रीजन में चीजें अलग हो सकती हैं थोड़ी थोड़ी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ एनडब्ल्यूआर रीजन से। तो 10th की सिर्फ जो रिपोर्ट कार्ड टाइप का जो अपना आता है ना डीवी, वो आता है सर्ट, वो आती है डिग्री आती है 10th की। तो मेरी सिर्फ डिग्री ली थी, सर्टिफिकेट नहीं लिया था। दो मेरे पास था, मैं 2010-11 में पास आउट हूँ 10th से, तो मेरे पास सर्टिफिकेट था बट वो नहीं लिया, सिर्फ डिग्री को कंसिडर कर लिया था। दो 12th का मेरा पासिंग सर्टिफिकेट लिया गया है, एसएससी ने लिया है वो। ठीक है। उसकी फोटोकॉपी, मतलब ओरिजिनल देखा और फिर फोटोकॉपी रख ली। तो आपके पास अगर नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका स्कूल है उसको अप्रोच करो, वो संभाल के रखते हैं, उनके पास से आपको अपने पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। अगर 10th का भी है तो वो ले जाओ, वैसे मुझसे नहीं लिया था, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 10th का भी है तो ले जाओ, और अगर नहीं है 10th का तो कोई बात नहीं, अपना 12th का हो वो तो ले ही जाओ, क्योंकि 12th का तो वो पूछ रहे थे। मेरे सामने कैंडिडेट के पास नहीं था तो उन्होंने पूछा था कि आपके पास 12th का नहीं है क्या, इनके पास तो है। ठीक है। तो बट हाँ, अगर इशू ही नहीं होता वो आजकल, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। तो ये कैसे भरते हैं? देखो, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म पे मैं बहुत डिटेल तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आपकी प्रेफरेंस है कि आप क्या पोस्ट चाहते हो, बेस्ड ऑन लोकेशन, वर्क प्रोफाइल या जो भी, इट्स योर पर्सनल चॉइस। बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप कैसे देख सकते हो। जैसे अगर आप एसएससी की वेबसाइट पे आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप कैंडिडेट्स कॉर्नर में जाओगे तो आपको टेंटेटिव वैकेंसी का एक लिंक दिखेगा। टेंटेटिव वैकेंसी में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेंगी टेंटेटिव वैकेंसी एसएससी सीजीएल 2020। अलग अलग डिपार्टमेंट के क्या क्या पोस्ट हैं, उनकी एज क्या क्या है, उनके लिए कौन सी एग्जाम की जरूरत है, डीईएसटी सीपीटी या फिर कोई भी एग्जाम की जरूरत नहीं है। ये रहा आपका लिंक, टेंटेटिव वैकेंसी सीजीएल 2020। यहाँ से आप अगर डाउनलोड करोगे तो आपको एग्जैक्टली दिखेगा कि कौन सी पोस्ट के लिए सीपीटी चाहिए होता है, कौन सी के लिए डीईएसटी चाहिए होता है, कौन सी के लिए कुछ भी नहीं चाहिए होता, कौन सी पोस्ट की एज 27 तक है, कौन सी की 27 के बाद तक है, 30 तक है। तो ये सारी डिटेल आपको दिखने वाली है। जैसे आपका कलर ब्लाइंडनेस वाला, डिसेबिलिटी वाला, वो हर चीज इसमें आपको दिख जाएगी कि किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पोस्ट जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो फिल कर सकते हो। ठीक है। तो यहां से तो आपको दिख जाएगी कि वैकेंसी क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया है किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर सकते हो। पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भी कुछ बच्चों ने पूछा, वो कहाँ पे? जैसे अपनी अपनी रीजनल वेबसाइट पे जाना, मे भी थोड़ा बहुत फर्क हो, वैसे होगा नहीं बट फिर भी। तो अपनी रीजनल वेबसाइट पे जाना, वहां पे आपको दिखेगा डिटेल्ड ऑप्शन फॉर्म ऑफ सीजीएल 2020। यहाँ से आप डाउनलोड करके इसको फिल करके लेके जाओ। उन्हीं पोस्ट के लिए करना जिसके लिए आप एलिजिबल हो। लिस्ट 4 में हो, डीईएसटी दिया है,
सीपीटी के लिए, सीपीटी की पोस्टें मत भरना यार, क्यों भरनी, क्योंकि वो वहां पे आपको होंगी ही नहीं, वो आपको वहां से कट करवाएंगे वो पोस्ट, क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं हो जब सीपीटी दिया ही नहीं है। तो ये दो तीन चीजें हैं, बाकी पोस्ट तो यार आप अपने आप ही भरोगे, आपको चाहिए कौन सी पोस्ट, कैसी पोस्ट पे आपको काम करना है, आपकी घर की लोकेशन क्या है, आपकी ग्रेड पे आपको क्या चाहिए, किसी को लोकेशन ज्यादा जरूरी है वो 4600 ग्रेड पे की जॉब भी छोड़ने को तैयार है, किसी को 4600 चाहिए चाहे साउथ में जाना पड़े चाहे श्रीलंका जाना पड़े भाई, ठीक है, तो जस्ट फॉर द एग्जाम्पल श्रीलंका नहीं इंडिया में जाना पड़ेगा, तो दैट इज द थिंग, ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है, उसमें मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, बस आप हाँ यहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से आप वैकेंसीज की एलिजिबिलिटी देख के अपनी पोस्ट को फिल कर सकते हो। दो क्वेश्चन हमने आंसर कर दिए। तीसरे पे आ जाते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट। तो ओबीसी सर्टिफिकेट का ऐसा सीन है यार, जो आपकी ये है ना कास्ट सर्टिफिकेट की डेट, तो मैंने पूछा है देखो फ्रेंड से, जो भी इस कैटेगरी से पढ़ते हैं, तो उनका बताना यही था कि 3 साल पुराने तक चल जाता है और आगे के 6 महीने तक का भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं यही कह रहा हूँ कि जो आपकी कट ऑफ डेट है उससे 3 साल पहले तक का भी चल जाता है और आगे 6 महीने तक एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। मैंने कुछ जगह से कुछ सोर्सेज से और पता किया और ये कंफर्म करने की कोशिश की, बट मैं आपको स्टिल एडवाइस करूंगा कि आप भी इसको कंफर्म करो। मैंने अपनी तरफ से सर्च किया है, बट मैं यूआर कैटेगरी से हूँ, तो मैं भी किसी के बताने पे ही आपको चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्टली तो अब मैं भी आप मैं यही कहूंगा आप डबल चेक जरूर कर लेना, दो मैं पूछ के ही बता रहा हूँ बट आप डबल चेक जरूर कर लेना, ठीक है। दूसरी चीज है आपकी ओबीसी सर्टिफिकेट का, तो अपना ये सीन हो गया। और दूसरा है कि स्टेट और सेंटर कौन सा चाहिए होता है, भाई सेंट्रल का सर्टिफिकेट चलता है। कुछ कास्ट ऐसी होती हैं जो स्टेट में ओबीसी में है बट सेंटर में नहीं है, तो उस केस में आपको एसएससी में आपको सेंटर का सर्टिफिकेट ही चाहिए होता है, कोई भी केस हो, ओबीसी अगर आप हो तो सेंटर का सर्टिफिकेट बनता है, स्टेट का नहीं, ठीक है, क्योंकि कुछ कास्ट स्टेट में क्या पता ओबीसी में हो सेंटर में नहीं हो, तो सेंटर का ही वैलिड होता है, ठीक है। चौथा है एलिजिबिलिटी, रिजल्ट डेट, और ये हम थोड़ी सी वैसे बात कर चुके हैं। तो जो भी आपकी रिजल्ट डेट है वो इस तारीख से पहले आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसी के हिसाब से आपकी डिग्री पे डेट प्रिंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपकी ईडब्ल्यूएस की वैलिडिटी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बहुत बच्चों का क्वेश्चन था कि कब वैलिड होता है। तो जो ईडब्ल्यूएस के आपकी कट ऑफ डेट क्या दे रखी है यहाँ पे, वो दे रखी है भाई 31/1/2021, 31 जनवरी 2021। तो उस फाइनेंशियल ईयर का जो वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा, जैसे यही 2021 साल की बात हो रही है, तो मतलब 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 इसके बीच की आपकी अगर सर्टिफिकेट इस फाइनेंशियल ईयर के आपके पास है, आपका जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यही मैंने मल्टीपल सोर्सेज से देखा है, यही मैंने बच्चों से कंफर्म किया है, तो उस फाइनेंशियल ईयर का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का तो यू आर गुड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है आपकी डिग्री में, माँ बाप के नाम में, जैसे आपकी 10th की डिग्री है वहां पे फादर मदर का नेम होता है, तो वहीं से आपकी चीजें वैलिडेट की जाएंगी, फादर मदर का नेम। तो आप क्या करोगे, अगर वहां पे थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो अपने एफिडेविट बनवा के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती। और ऐसी मैंने मिस्टेक अपने सामने भी देखी है, तो अंडरटेकिंग उन्होंने लिखवा ली थी। एक सर थे, उनकी फादर के नेम में गड़बड़ थी, तो उनसे अंडरटेकिंग उसी टाइम पे लिखवा ली थी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको परेशान करेंगे। बाकी एफिडेविट और ये सब आप बनवा के लेके जा सकते हो, ठीक है, ये छोटी मोटी मिस्टेक्स के लिए। उसके बाद आता है कि कई बच्चों के क्वेश्चन थे कि परसेंटेज सीजीपीए में मिस्टेक थी, डालते हुए मैंने पंगा कर दिया भाई, करते हुए मान लो उस टाइम आपकी डिग्री क्लियर ना हो, बाद में परसेंटेज कुछ और आ गई, आपने अंदाज से डाली थी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अ, उस टाइम पे आपसे जब आप टियर 4 आप भर रहे होते हो, लाइक आपका फॉर्म जब फिल हो रहा होता है, जब पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पे, तो आपसे पूछते हैं कि आपका सीजीपीए परसेंटेज क्या है, तो उस टाइम पे भी आपसे पूछा जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम अंडरटेकिंग एफिडेविट ऐसा कुछ वो करवा लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि वो आपको बाहर करने के लिए बैठे हैं। तो नेट आपके ये 6-7 क्वेश्चन से जो मैंने आंसर करने की कोशिश की है इन द मिनिमम टाइम, बिकॉज आपका टाइम भी जरूरी है, ज्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करना चाहता। आपका टियर 3 भी है 21 तारीख को। तो बात ये है कि यही सब चीजें हैं, ये मान के जाओ यार कि आपका वो जो ऑफिशियल्स बैठे हैं वो आपको एक्सेप्ट करने के लिए बैठे हैं, रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारी तरह के, जो आपको लगता है कि जरूरत पड़ सकती है, सब लेके चले जाओ, सब फोटो स्टेट करा के लेके चले जाओ। वो आपको लेने के लिए बैठे हैं, रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं। जहां तक होगा, मैंने देखा अपने सामने, वो कोऑपरेट करते हैं। इन केस दिक्कत है फिर भी वो कोऑपरेट करते हैं जहां तक हो सकता है। हाँ बिल्कुल ही आपके पास कोई डॉक्यूमेंट या दिक्कत चीजें हैं नहीं, तो फिर तो वो भी क्या कर सकते हैं, जैसे अब आपके पास ओबीसी का ईडब्ल्यूएस ये सब का नहीं हो तो आपको यूआर में कंसिडर कर लेंगे, अगर आप नहीं दे पा रहे तो मतलब ये चीजें आपको लेने के लिए बैठे हैं, कोई घबराने की या उसकी दिक्कत नहीं है। आई होप मैंने आपके काफी डाउट्स इस वीडियो में फिक्स कर दिए हूँ, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको इससे फायदा मिले। डबल चेक जरूर कर लेना, मैं स्टिल कहूंगा, क्योंकि यार एट द लास्ट आपको जॉब करनी है, आपकी जॉब है।
तो यार आपको एक और बार मैं कहूंगा कि थोड़ा आपको और श्योर इस चीज पे होना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट जो मैं इन्फॉर्मेशन निकाल के ला सकता था वो लेके आया हूँ। दोस्तों यही था इस वीडियो से। थैंक यू।